मगर फिर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा एक दूसरे के ऊपर नहीं आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे? जैसे फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होते तो वो अवाम को बेहतर अंदाज में रिलीफ देते। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि भाई हमारी वजह से चीनी की कीमत नहीं बढ़ी है, ये तो नवीद कमर साहब थे वजीर तिजारत, उनकी तरफ से ये मामला किया गया था। पीपल्स पार्टी आपके फैसलों को डिसोन करेगी, आप उनको करेंगे, मगर जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि लीड आप कर रहे थे गवर्नमेंट को, तो नून लीग के ऊपर ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। लेट मी थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं। कुंडी साहब ने जो कहा है उनकी ख्वाहिश हो सकती है और वो ख्वाहिश करने में बिल्कुल आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। बिलावल साहब को अगर वज़ीर आज़म वो देखना चाहते हैं बिल्कुल उनका हक है, ज़रूर देखें। मैं उनको वज़ीर आज़म की हैसियत से इलेक्शन आने वाले हैं, इस ख्वाहिश का जो है इसको फॉलो अप भी करें, इस ख्वाहिश को, ये बिल्कुल ये भी उनका हक है। जहाँ तक चीनी की जो बात है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जरूर डिसीजन होगा, वो समरी जरूर जो है वो डिसीजन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लिया होगा, नवीद कमर की वजारत ने जरूर लिया होगा। उसके पीछे क्या लवाजमात थे, उसके पीछे क्या आर्गूमेंट थे, बट अल्टीमेटली इसकी इजाज़त जो है वो ईसीसी ने और जो काबीना ने उसकी दी। और जरदारी साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि वो इसको बड़ा वेहेमेंटली, बड़ा फोर्सफुली आर्ग्यू कर रहे थे कि चीनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, $1 बिलियन जो है हमें आ जाएगा। बहरहाल मैं एक बात आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इन तमाम मुश्किलात का हल है हमारे पास। हमने अमल दरामद उस पर नहीं कर सके अपने 16 महीने में, लेकिन तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है। हमें पता है कौन सी दवा है, एंटीबायोटिक देनी है, एस्प्रिन देनी है, पैनाडोल देनी है, सब पता है हमें उसमें कि कहाँ चोरी हो रही है बिजली, उसको रोका किस तरह जा सकता है, कहाँ। अब मुझे मैं ज़्यादा 10 सेकंड दूंगा। 6 से लेके 11 बजे तक पीक रेट होता है बाजारों में, मार्केटों में जो है उस वक्त खुली होती है। ये नहीं अल्लाह की दी हुई रोशनी में ये लोग जो है कारोबार नहीं करेंगे। सुबह 12-1 बजे अपनी मार्केट खोलेंगे, 2 बजे खोलेंगे, जुमे को 3 बजे खोलेंगे। मुझे बताइए कि इतनी बड़ी जो है जब रेट 50-55 हो, ये दुकानें खोल के किस तरह कारोबार करते हैं? वो दुरुस्त है, मगर ज़रा आपकी हुकूमत ने भी ऐलानात किए थे। अब निगरान जस्ट 2 सेकंड कि ये बिजली जो है एक किस्म का रॉ मटेरियल है जो उसमें जो है यूज हो रहा है उनके कारोबार में। जब ये सारे का सारा अवाम के ऊपर जो है कर देते हैं या ये चोरी हो रही होती है, उस वक्त बिजली चोरी होती है। मेरे पास एक चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें सारे पाकिस्तान में जहां जहां बिजली चोरी हो रही है, कितने परसेंट चोरी हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो है मार्केट प्लेसेस में बिजली चोरी हो रही है। सब मगर अब ज़रा आप लोगों ने भी कोशिश की, ऐलानात किए, अब निगरान हुकूमत भी ऐलानात कर रही है। आज तक हो नहीं सका है कि वक्त से पहले जिस दिन की रोशनी में दुकानें खुल जाएं, पहले सुबह खुल जाएं और अंधेरे में से पहले बंद हो जाएं, ये हुआ नहीं है। अब देखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अगर दावा कर रहे हैं तो वो होगा या नहीं होगा। मगर आपने कहा कि मेडिसिन आपके पास है, मगर मेडिसिन का जो मगर हमारी फेलियर है, ये नाकामी है हमारी। अगर हम नहीं कर सके, हम कर सकते थे। लेकिन मैं अलवी साहब के पास भी गया, उस वक्त केपी में हुकूमत उनकी थी, मैंने मिन्नत की कि उनको समझाएं। पंजाब में उनकी उस वक्त हुकूमत थी, उनको भी कहा कि मिन्नत की, चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरी बात हुई, बल्कि मैंने उनके ऊपर ये स्काइप वगैरह के ऊपर मीटिंग भी की, क्योंकि उनकी हुकूमत थी। सिंध में जो है शाह साहब एग्री करके उन्होंने कहा जी हम आपको साथ देने को तैयार हैं। बलूचिस्तान वाले भी एग्री कर, मैं पर्सनली कोयटा और कराची गया, सब एग्री करके। लेकिन 2 सूबों ने जो है रेजिस्ट किया, दोनों में जो है पीटीआई की हुकूमत थी। उन्होंने कहा ये बल्कि बयानात दिए और मैं प्रेसिडेंट वैसे मगर अब इसमें मसला है कि आपने कहा मेडिसिन आपके पास है। अब जो मेडिसिन का सेल्समैन है आपके पास, वो नवाज शरीफ साहब हैं, जो आप कह रहे हैं अक्टूबर में आएंगे। मगर आपको लगता है कि जो आवाम के हालात हैं, जेब में पैसे नहीं हैं, बिजली का बिल देने के लिए, खाने पीने के लिए आवाम के लिए मुश्किलात हो गई हैं, बच्चों को फीस देने की मुश्किलात हो गई हैं, हुकूमत आपकी अभी गई है, आपका सेल्समैन कुछ कर पाएगा, कुछ सेल कर पाएगा? आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उसका आर्गुमेंट देता हूँ आपको, मैं ऐसे खाली खुली बात नहीं करूंगा। आप देखें 2013 में जब मियां साहब आए थे, 18 घंटे की रोड शेडिंग, आप भी थे, आपके साथ मैं उस वक्त भी बात करता था प्रोग्रामों में, आप क्रिटिसाइज करते थे, हम क्रिटिसिज्म का जवाब देते थे। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज में थी। गवर्नर हाउस उस वक्त जो है MQM के गवर्नर होते थे, उधर हमने मीटिंगें की, फौज की सारी क़यादत हमारे साथ गई, APS उस जमाने में हुआ, बच्चे शहीद हुए,
और आज भी मैं टेलीविजन पे सुन रहा था कि इस महीने में कॉरस्पॉन्डिंग 2014 में जो है ना वो सबसे ज्यादा जो है दहशतगर्दी हुई थी। ये वही माहौल बिल्डअप हुआ है। मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त भी उस माहौल को कंट्रोल किया, उसको रिवर्स किया। हमने 117 के ऊपर करप्शन के जो है वो इंडेक्स पे लेके आए। 140 पे इंडेक्स गया है, 142 के ऊपर इमरान खान के वक्त करप्शन का इंडेक्स। मुशर्रफ के वक्त जो है वो 137-38 पे गया है, 129-28 पे जो है वो पीपल्स पार्टी के वक्त गया है। हमने रिवर्स की चीजें, ऑलरेडी जो है एक एविडेंस मौजूद है, ऑलरेडी जो है एक एग्जांपल मौजूद है मियां नवाज शरीफ की क़यादत में। हमने ये अचीव किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला फिर अचीव करेंगे। सब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या वो स्ट्रेटजी लेकर आते हैं।